सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे साथ आर्यन प्रेजेंट है और आर्यन का प्लेसमेंट आईबीएम कंपनी में हुआ है। तो आज हम आर्यन से जानेंगे कि आईबीएम का क्या प्रोसेस था, कितने राउंड्स कराती है और साथ ही साथ क्या क्वेश्चन पूछती है हर राउंड्स में। ये सारी बातें एक एक करके हम आर्यन से जानेंगे। तो आर्यन, पहले आप अपने बारे में बता दो। So, hello everyone. My name is Aryan. Currently, I'm an electrical engineering BTech final year student of Madan Mohan Malviya University of Technology, and currently I am placed at IBM. तो आर्यन, जैसा आपने बताया कि आप आईबीएम में प्लेस्ड हैं, तो आपका पैकेज कितना है और किस रोल के लिए सेलेक्ट हुए हैं आप? तो यार मेरा पैकेज है 4.5 LPS CTC का और फॉर द रोल एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर। ओके आर्यन, तो जो ये आईबीएम कंपनी है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ क्या थी? जब ये कैंपस पे विज़िट की तो इसने 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में कितने CGPA मांगे थे? इसके बारे में एक बार डिटेल में बता दो। तो यार 10th-12th का एज सच कोई बहुत ज़्यादा अच्छा क्राइटेरिया नहीं था। वो था बेसिक 60% इन 10th-12th एंड 6 CGPA इन आपका अंडर ग्रेजुएट CGPA। ओके, तो अब बात करते हैं कितने राउंड्स हुए थे। तो आईबीएम कंपनी में कितने राउंड्स कराई थी जब वो विज़िट की कैंपस पे, और एक बार बता देना कि हर राउंड में क्या क्या प्रोसेस था। तो IBM जब आई थी अपने कॉलेज में तो बेसिकली ये जो भी टेस्ट कराई थी वो बेसिकली 4 राउंड में था। द फर्स्ट वन वाज कोडिंग राउंड, और दूसरा राउंड था इंग्लिश असेसमेंट राउंड, एंड द थर्ड वन वाज ग्रुप डिस्कशन, एंड द फाइनल वन वाज टेक्निकल इंटरव्यू। सो अब हम राउंड्स तो जान गए कि कौन कौन से हैं, तो उसको अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जैसा आपने बताया कि फ़र्स्ट राउंड कोडिंग राउंड था, तो कोडिंग राउंड में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्या डिफ़िकल्टी लेवल था हर क्वेश्चंस का, इसके बारे में आप एक बार डिटेल में बता दो। तो यार फर्स्ट राउंड जो कोडिंग राउंड था, तो सबसे पहले तो वो किसी प्लेटफॉर्म पे कराया गया था, हैकर रैंक या कोडशेफ, किसी भी आपका प्लेटफॉर्म पे कराया जा सकता है। और वो आपको देने जाना था, लाइक क्लासेस में बैठ के आपको देना था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और कोडिंग क्वेश्चंस की बात करें तो 2 कोडिंग क्वेश्चन थे और इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चंस थे वो बेसिकली। और अगर आपको प्रैक्टिस करना है वो कोडिंग क्वेश्चंस के, तो बेसिकली आप लीड कोड पे, कोड शेफ पे, गीक्स फॉर गीक्स पे कहीं भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, तो यार जो ये कोडिंग क्वेश्चंस थे, इसके कौन कौन से टॉपिक्स से थे, एक बार ये बता दो। तो यार बेसिक डेटा स्ट्रक्चर से लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स अगर आप कर रहे हो, सच एज एरे हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, अगर आप ये सब कर रहे हो तो मेरे ख्याल से ये राउंड आप क्लियर कर लोगे। आपको बहुत ज़्यादा एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स पे नहीं जाना है, लाइक ग्राफ और डीपी नहीं पूछ रहे थे। बेसिक डेटा स्ट्रक्चर सच एज एरेज, स्ट्रिंग्स, यही सब आपको करना होगा। ओके, तो मुझे लगता है फर्स्ट राउंड से सारे जो डाउट्स होंगे आपके फर्स्ट राउंड से रिलेटेड वो क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करते हैं सेकेंड राउंड का, जो कि था इंग्लिश असेसमेंट। तो इंग्लिश असेसमेंट का क्या प्रोसेस था और कितने क्वेश्चंस थे हर इस राउंड में, और कितना टाइमिंग दिया गया था, इसके बारे में एक बार डिटेल में बता दो। तो यार इंग्लिश असेसमेंट जो था वो ऐसा था कि मतलब टाइम लिमिटेड था और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अनलिमिटेड थे। तो उसमें आपको एक क्वेश्चन में स्टक नहीं रहना था, बस आप क्वेश्चंस करते जाओ। और जो क्वेश्चंस थे वो बेसिक आपका एप्टीट्यूड क्वेश्चन थे या बेसिक इंग्लिश का क्वेश्चन बोल सकते हो, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स थे, थोड़े फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस भी थे, थोड़े ग्रामेटिकल एरर वाले क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको बेसिक इंग्लिश अगर आती है, आपने बेसिक एप्टीट्यूड भी लगाया होगा, तो वो राउंड आप क्लियर कर लोगे। उससे बस क्या चाहिए कि आपको किसी भी एक क्वेश्चन पे स्टक नहीं रहना है, बस आप टाइम के साथ आगे बढ़ते जाओ। उसमें स्किप का भी ऑप्शन था, तो आप स्किप करके आगे जो नए क्वेश्चन है वो भी अटेम्प्ट ले सकते थे। तो ये था बेसिकली। ओके, तो मुझे लगता है इंग्लिश असेसमेंट राउंड में मतलब जो भी डाउट होगा आपका क्लियर होगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी राउंड होता है और साथ ही साथ किसी को दिक्कत उतना होता नहीं है इस राउंड के में। तो अब बढ़ते हैं आगे और थर्ड राउंड की तरफ, जो था ग्रुप डिस्कशन राउंड। तो ग्रुप डिस्कशन राउंड का क्या प्रोसेस था और कितना टाइमिंग था, इसके बारे में एक बार डिटेल में बता दो। तो ग्रुप डिस्कशन राउंड जो था उसमें बेसिकली हम लोग का 8 से 10 लोग का पैनल था, और एक पैनल में हम लोग को एक टॉपिक दिया जाता है और हम लोग को कुछ 2 से 3 मिनट दिया जाता है उस टॉपिक पे प्रिपेयर करने का खुद से।
तो जैसे कि पर्सनली मेरा जो टॉपिक था वो चैट जीपीटी था, और आपका भी कोई भी करंट अफेयर का एक बेसिक सा टॉपिक हो सकता है जिसमें आपको प्रिपेयर करने बोला जाए, और उसके बाद सीक्वेंस में लाइक आपको टाइम दिया जाएगा, उसमें आपको बोलना रहेगा, और आपको अगर कुछ ऐड ऑन करना है, फिर अगर एक बार सब बोल लिए तो आपको अगर कुछ ऐड ऑन करना है तो आप कर सकते हो, कुछ काउंटर पॉइंट्स आपको बोलने हैं वो भी बोल सकते हैं। इसमें बेसिकली आपका चेक करते हैं कि आप कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हो खुद को या नहीं, या फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, तो यही सब चेक करते हैं बेसिकली ग्रुप डिस्कशन राउंड में। ओके, तो बेसिकली आप मतलब ग्रुप डिस्कशन राउंड में कम्युनिकेशन स्किल्स, फ्लुएंसी एंड यही सब चेक करते हैं। ओके, ठीक है। तो मुझे लगता है ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। अब फाइनल इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं और एक बार डिटेल में जानेंगे फाइनल इंटरव्यू के बारे में। तो फाइनल इंटरव्यू में क्या क्या आपसे पूछा गया था उसका एक बार बेसिक्स में बता दो हमें, फिर उसके बाद डिटेल में हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले फ़ाइनल इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था बेसिक इंट्रो से। उसके बाद क्योंकि सर के पास रिज्यूमे रहता है सामने, तो उन्होंने डीप डाइव किया रिज्यूमे में, और जो भी प्रोजेक्ट्स मेंशन थे, जो भी इंटर्नशिप्स मेंशन थी, जो भी स्किल्स मैंने लिखा है वो सब पे क्रॉस क्वेश्चनिंग किया गया। और उसके बाद बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू माय लाइफ, या फिर कैसे कंपनी को बेनिफिट हो सकता है, ये सब पूछा गया मुझसे। तो आर्यन, जैसा आपने बताया कि जो फाइनल इंटरव्यू शुरू होता है इंट्रो से, तो इंट्रो में क्या क्या मेंशन हमें रखना चाहिए, क्योंकि इंट्रो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी से हम अपने जो भी हैं स्किल्स हैं वो शोकेस करते हैं सामने वाले को, जो उस पर क्वेश्चंस वो पूछता है फिर। तो यार इंट्रो में क्या क्या पॉइंट्स आपने मेंशन किए थे और क्या क्या चीज़ें मतलब हमें मेंशन रखनी चाहिए इंट्रो में, ये एक बार डिटेल में बता दूँ। ओके, सो इंट्रो में सबसे पहले तो यार बेसिक अपना इंट्रोडक्शन तो देना ही होता है। इंट्रो में आपने अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद आप आ सकते हैं कि आपका टेक्निकल स्किल्स क्या है, और फिर अपने आप सॉफ्ट स्किल पे आ सकते हैं। फिर आप बता सकते हैं, आप मेंशन कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स या इंटर्नशिप्स जो आपने किए हैं। और बेसिकली इसको थोड़ा शॉर्ट रखेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा आप लॉन्ग रखेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसके पहले ही आपको इंटरव्यूअर इंटरप्ट कर दे और फिर वो फर्दर क्वेश्चंस पे जा सके। बट आपको अपने तरफ से तैयार करके एक बार प्रैक्टिस कर लेना चाहिए इंट्रो के लिए, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट इम्प्रेशन। ओके, तो जैसा आपने बताया कि उसके बाद इंटरव्यू में प्रोजेक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रोजेक्ट्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप अपना एग्जांपल ले सकते हो कि मेरा ये प्रोजेक्ट था और इस पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे मुझसे, तो उसके बारे में एक बार डिटेल में बता दीजिए। तो यार सबसे पहले तो जो भी आपने प्रोजेक्ट्स मेंशन किए रिज्यूमे में, उन पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और प्रोजेक्ट्स आप मेक श्योर करना कि आपने जो कर रखा है आप वही प्रोजेक्ट्स मेंशन करो। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से उठा लिया और वो मेंशन कर दिया, बिकॉज उस पे क्वेश्चंस आने वाले होंगे और वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने उठाया भी कहीं से तो उसको आप मेक श्योर करें कि आप क्रॉस क्वेश्चन एटलीस्ट प्रिपेयर करके जाओ उन सब प्रोजेक्ट्स की, ताकि आप जवाब दे पाओ। और प्रोजेक्ट्स मैं कहूँगा कि अगर आपके पास एक दो फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स हैं तो बहुत ही अच्छा होगा कोडिंग से रिलेटेड इंटरव्यूज़ के लिए। अगर आपके पास फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स बना रखा है आपने तो वो अच्छी चीज़ है। मतलब बेसिकली एक दो चलेगा या फिर मैक्सिमम कितना बना, मिनिमम कितना होना चाहिए? कम से कम 3 होना चाहिए शायद। हाँ, मिनिमम दो तीन अच्छे प्रोजेक्ट्स। आपको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप मिनिमम अगर 2-3 प्रोजेक्ट्स बना के अच्छे वाले और मेंशन किया है आपने रिज्यूमे में, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। ओके, तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट मुझे नहीं लगता बचा होगा। और अब बढ़ते हैं आगे और इंटर्नशिप्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में एक बार जानते हैं। तो यार इंटर्नशिप जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके इंटरव्यू में क्या सीन था, मतलब क्या क्या क्वेश्चंस अराइज हुए थे इंटर्नशिप से रिलेटेड, वो बता दो। तो यार सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने इंटर्नशिप जो किया था वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच पे ही इंटर्नशिप था, जो भी था इलेक्ट्रिकल का था इंटर्नशिप। तो उसको तो मैंने मेंशन नहीं किया था क्योंकि आई थॉट कि वो रिलेवेंट नहीं है। बट इंटरव्यूअर ने बोला कि यू शुड हैव मेंशन दैट, तो आप लोग इसको देख लेना, आप मेंशन कर भी सकते हो अगर आप चाहो तो। बट मैंने नहीं किया था, तो उन्होंने ऐसा बोला। और रही बात की इंटर्नशिप की, तो मैंने कोडिंग में भी 1-2 इंटर्नशिप किया था। वो मतलब उतना अच्छा लेवल का नहीं था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं तो आप इंटर्नशिप को कॉम्पनसेट कर सकते हो। बट अगर आपके पास इंटर्नशिप है, अगर आपके पास रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, तो वो बेस्ट होगा। तो यार इंटर्नशिप से रिलेटेड मुझे लगता है अब कोई डाउट नहीं बचा होगा। अब आगे बढ़ते हैं और टेक्निकल क्वेश्चंस जो पूछे गए थे
इंटरव्यूअर द्वारा वो जानते हैं। तो यार क्या क्या टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए थे इसके बारे में एक बार डिटेल में बता दो। तो यार सबसे पहले तो जो कोडिंग राउंड में क्वेश्चन था उन्होंने फिर से सॉल्व कराया था। सबसे पहले तो ये जो भी कोडिंग राउंड का पहला क्वेश्चन था उन्होंने सॉल्व कराया, तो वो तो सॉल्व हो गया उधर। उसके बाद टेक्निकल में उन्होंने कुछ लिंग्विस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था एक, वो फिर बता दिया गया। डब्ल्यू लिंग्विस्ट से रिलेटेड था आई गेस। और उसके बाद टेक्निकल में उन्होंने थोड़े बहुत स्किल पे पूछा था, जावास्क्रिप्ट से एक दो एल्गोरिदम पूछा था। और टेक्निकल में बेसिकली यही था, ज़्यादा उतना कुछ टेक्निकल नहीं था, ऊपर ऊपर से ही बेसिकली। और अगर आपने कोर सब्जेक्ट्स पढ़ा हुआ है, डेटाबेस मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है, तो इसी सब से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो भाई मुझे एक और डाउट आ रहा था कि यार कई बार वो लोग कोर क्वेश्चन जो आप जिस ब्रांच से होते हैं उस ब्रांच के भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो क्या यार आपके साथ ऐसा हुआ था या फिर नहीं? तो यार मेरे ब्रांच से रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया था, बट एक चीज़ पूछा गया था, वो ये था कि इवन दो कि मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच का हूँ तो फिर आईटी फील्ड में क्यों आना चाह रहा हूँ। और आपको ये सब क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखने चाहिए, बिकॉज ये सब बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है। तो ये आप प्रिपेयर कर लेना ज़रूर से, बिकॉज ये मोस्ट प्रॉब्ली कोई भी पूछ सकता है आपसे। तो और एज सच अगर हम लोग बात करें कि कोर का टेक्निकल क्वेश्चंस पूछा गया, तो ऐसा नहीं था, कोर के टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। ओके, तो फाइनली मुझे लगता है टेक्निकल क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे आपके वो क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करते हैं फाइनली जो एचआर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यार जो आप बेसिकली बता रहे थे अभी क्वेश्चन, वो एचआर का एक एचआर क्वेश्चन ही होता है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए होंगे, उसके बारे में एक बार डिटेल में बता दीजिए और एग्जांपल्स भी दे देना। तो यार सबसे पहले तो बेसिक एचआरई क्वेश्चंस थे, जो कि आपको लाइक यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो जो भी बेसिक से 10-15 क्वेश्चन आते हैं वो आप प्रिपेयर करके जाओ। और अगर मैं अपने बात करूँ तो मुझसे पूछा गया था कि अगर आपको डिफरेंट टाइम जोन में डाला जाए तो आप कंफर्टेबल हो कि नहीं, या फिर आपका फ्यूचर में आपका स्टडी का कोई प्लान है कि नहीं, ये सब पूछा गया था। ये सब आपको बेसिकली मेक श्योर करने के लिए कि आप कंपनी छोड़ नहीं दोगे। तो ये सब को आप लोग वाइजली प्रिपेयर करना, ताकि आप सही से आप चांसेस बढ़ा पाओ अपने हायरिंग के। तो दैट्स प्रीटी मच इट। तो यार बेसिकली जो एचआर क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर बहुत ही सावधानी से देना पड़ता है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि भाई ये बंदा जो कंपनी ज्वाइन कर रहा है वो छोड़ तो नहीं देगा। तो इसीलिए वो पूछते हैं कि भाई फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो फ्यूचर प्लान्स में हमें बता नहीं देना है कि हमें एमबीए करने जाना है या फिर हमें गेट की तैयारी करना है। मतलब उसमें आपको बताना है कि हम तो कंपनी ज्वाइन करेंगे और अपना फ्यूचर हम कंपनी में ही देख रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसे ही बेसिकली हर तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको अंदर से जानने के लिए, लेकिन उसमें फंसना नहीं है, उसको पहले से प्रिपेयर कर लेना है। तो बस एचआर से रिलेटेड भी मुझे लगता है सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब फाइनली आर्यन आप एक मैसेज दे दो, जो आपके जूनियर्स हैं वो देख रहे हैं या ऑडियंस जो देख रही है उनको आप एक छोटा मैसेज दे दो कि प्लेसमेंट्स उनका अच्छा हो और मतलब वो अच्छे से प्रिपेयर करें। तो यार सबसे पहले तो अगर आप लोग ये देख रहे हो तो यू आर विलिंग टू इम्प्रूव, तो सबसे पहले तो यार पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। और मैं खुद दूसरे ब्रांच का था, अगर आप दूसरे ब्रांच से कोडिंग फील्ड में आना चाह रहे हो तो लेट मत करो, बस स्टार्ट कर दो। कोई भी एक कोर्स पकड़ो फ्री का, यूट्यूब पे रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है। अब रिसोर्सेज की तो अब कमी बिल्कुल नहीं है, तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दो और इट्स नेवर टू लेट। बस पढ़ना स्टार्ट कर दो, सही से सही रिसोर्सेज फॉलो करो, सही लोग से गाइडेंस लो एंड यू आर गुड टू गो। सो थैंक यू वेरी मच आर्यन, आपने टाइम दिया और मुझे लगता है यहाँ पे आपके IBM के जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। सो फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आपको ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस देखने को फ्यूचर में मिलेंगे अदर कंपनीज़ के। साथ ही साथ ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट के भी जो मतलब कंपनीज़ आती हैं वो सब भी वीडियोस मिलेंगे। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बनाते रहूँगा मैं, और आपके सीनियर्स भी आते रहेंगे। सो गाइज़, यही हमारा ये सेशन एंड होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।